ओके, सो मुझे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है FOH एक्चुअल एंड अप्लाइड की थ्योरी डिस्कस करनी है, और देन अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड जो कि अगली क्लासेस में रिपीट होगा उसको डिस्कस करना है। ये है क्या, मैं सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट डिस्कस कर रहा हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट आपने बनाया, लेट्स से ड्यू टू इनडायरेक्ट मटेरियल, आपने लेट्स से 100 से डेबिट किया। ड्यू टू इनडायरेक्ट लेबर आपने 50 से डेबिट किया। ड्यू टू फैक्ट्री रेंट लेट्स से 300 से डेबिट किया। ड्यू टू फैक्ट्री रेंट के अलावा फैक्ट्री मशीन्स का डेप्रिसिएशन आया, 400 से डेबिट किया। यूटिलिटीज़ आई, बिजली का बिल आया, जनरेटर का फ्यूल एंड पावर के एक्सपेंसेस आए, ये सब मैंने डेबिट किया। अप्रॉक्सीमेशन अगर मैं करता हूँ 100, 50, 150, 300, 450 और 400, 850, 9, 1300 से मैं डेबिट कर रहा हूँ। इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ मुझसे रह गया हो जो कि मुझे अभी नहीं मालूम। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट ये वर्क इन प्रोसेस का जो अकाउंट बनाते थे, वर्क इन प्रोसेस के अंदर जितने एक्चुअल हुए उतने ही अगर मैं डेबिट कर दूंगा तो क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा कि कुछ रह जाएगा तो वो बाद में कब आएगा। तो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। और हम एक सेपरेट अकाउंट बना रहा हूँ मैं, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। ठीक है, अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड को इसके अंदर भी मर्ज किया जा सकता है कि अकाउंट बना के। दो प्रैक्टिसेस हैं, कुछ लोग अलग अकाउंट बनाते हैं, कुछ लोग सेम बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अप्लाइड आया। ये अप्लाइड क्या होता है, ये एस्टिमेशन होती है, परसेंटेज होती है कि भाई पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी हमने इतने यूनिट बनाए तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड इतने हुए हैं, जब भी हमने इतना प्रोडक्शन की है, इतने यूनिट्स लेबर से काम करवाया तो हमारा बिजली का बिल और ये सारी चीज़ें ये आ रही हैं। तो एक एस्टिमेटेड नंबर होता है, उस एस्टिमेटेड नंबर की बेसिस पर वो एस्टिमेशन कैसे करते हैं ये हम अगले टॉपिक में करेंगे। एस्टिमेशन की जॉब ऑर्डर के वक्त परसेंटेज अप्लाई होगी, लेकिन अभी जो भी एस्टिमेशन की मैं कह रहा हूँ, लेट से 1000 रुपये से मैंने इसको क्रेडिट किया तो वर्क इन प्रोसेस को मैं डेबिट क्या कर दूंगा 1000 से। तो आइडियली, और इसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट जब फिनिश गुड्स बनाएंगे तो फिनिश गुड्स का अकाउंट भी उसी वजह से अकाउंट में आ रहा होगा। तो हो क्या रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट 1300 से वर्क इन प्रोसेस में जाना चाहिए था, लेकिन कितने से गया, सिर्फ और सिर्फ 1000 से गया। तो अब इस चीज़ को एडजस्ट कैसे करें, इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए क्या हो रहा होगा, आइडियली अगर मैं स्टेटमेंट बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने समझा दिया यहाँ पर। अब मैं स्टेटमेंट अगर बनाता हूँ, स्टेटमेंट में क्या लिख रहा हूँ, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, कुछ भी होगी मेरे पास, उसमें मैं वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के एडजस्टमेंट करूँगा तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आएगा, कोई भी रकम आएगी। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे आई है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आने के लिए, अच्छा मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़, अच्छा यहाँ पर ये छोड़ दें। हाँ, अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की फिगर, ओके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया हुआ होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर ये 1000 आया हुआ होगा। कैसे आया होगा, वो जो FOH अप्लाइड वाली बात की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आइडियली आना क्या चाहिए था, 1300, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आया कितना, 1000। तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में भी 1000 आया होगा, जबकि क्या 1000 आना चाहिए, 1000 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 1300 आना चाहिए। तो इसका मतलब इस 300 की एडजस्टमेंट करनी होगी। तो हम एडजस्टमेंट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की, लेकिन हो सकता है वो ओवर अप्लाई हो सकता है वो अंडर अप्लाई हो। तो अब मेरा आपसे सवाल कि अप्लाई ज़्यादा है या अप्लाई कम है, अप्लाई कम है जबकि एक्चुअल क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये टेक्निकल जो 300 का डिफरेंस है, ये 300 का डिफरेंस टेक्निकली क्या कहलाएगा, अंडर अप्लाइड कहलाएगा। तो इस अंडर अप्लाइड वाली बात को हम यहाँ पर 300 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अगर ये ओवर होता तो हम क्या कर रहे होते,
माइनस कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसके तौर पे इसके साथ साथ अब अगले सेशन की सेशन 3 तक की सारी वीडियोस कवर करें, क्विज पर फोकस करें। मुझे मालूम है आप सेशन 4 की ऑलरेडी प्रोवाइडेड वीडियोस जो कि मौजूद